पीएम मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में एक चुनावी जनसभा को आज संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस को खूब निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं जो कुछ हूं उसमें हरियाणा का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, ये पीएम कहते हुए नजर आए। आज पूरा हरियाणा कह रहा है फिर एक बार बीजेपी सरकार। कांग्रेस पर हमलावर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। अगर हाईकमान भ्रष्टाचारी हो तो नीचे लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। किसानों की जमीन को लूटा गया, राज्य को दामादों और दलालों के हवाले कर दिया गया। कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। तो पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा को बर्बाद कर देगी। कांग्रेस में सिर्फ फुटअव्वल मचा हुआ है। कर्नाटक में इनके सीएम और डेप्यूटी सीएम लड़ रहे हैं। यही हाल हिमाचल और तेलंगाना में भी है। यहां कांग्रेस को लाने का मतलब हरियाणा के विकास को दांव पर लगाना। पीएम ने 10 साल पहले सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के वक्त दलितों पर अन्याय का भी मुद्दा उठाया। इसके अलावा बिना नाम लिए सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा के साथ कांग्रेस में हो रहे व्यवहार पर भी पीएम ने सवाल उठाया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है, ये पुराने पाकों का ही परिणाम है। याद कीजिए 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है उसने दलितों पिछड़ों का हक छीना है। तो पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आतंक और अलगाववाद को हवा देना चाहती है। कांग्रेस को शांति पसंद नहीं, इसलिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस लाना चाहती है। पीएम ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार को पालने पोसने वाला भी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार देश में सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस ने जहां कदम रखा वहां करप्शन और भाई भतीजावाद पक्का है। कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। तो पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के युवाओं और किसानों का भविष्य बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित है। पिछले 10 साल में यहां की सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं। मोदी ने यह भी कहा कि किसानों के फायदे के लिए विदेश से आयात होने वाले तेल पर टैक्स लगा दिया गया। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग को लेकर यह प्रधानमंत्री की दूसरी रैली थी। इससे पहले 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में आ चुके हैं। हिसार और पलवल में भी पीएम की रैली होनी है।